फिर से सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आपके शंका समाधान की जगह समय के पाबंदी के कारण अभी हम जो भी गाथाएँ बची है उसको देख लेते हैं। सो सुबह जो मैंने संबोधन किया, विशेष तौर पर जो दर्शन को है कि जो चार आर्य सत्यों का दर्शन या उसके साथ भी जो तीन बंधन टूटते हैं और श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त होते हैं, तो उस वो जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, मुद्दा है, वो उससे छूट गया, जिसको अभी हम थोड़ा सा उसको पुनरावृत्ति करते हैं। जो श्रोतापन्न अवस्था है, ये पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने क्यों हमारे सामने ध्येय करके रखा है, जबकि बौद्ध लोगों के लिए बुद्धत्व ये ध्येय है। लेकिन जो बुद्धत्व है वह बुद्धत्व हमारे दृष्टि से बहुत दूर की बात है, लेकिन श्रोतापन्न अवस्था ये हमारे लिए नज़दीक की बात है। वो हर एक जो बौद्ध जीवन जीना चाहता है उसके बस की बात है। हर कोई व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, वो श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वो शील पालन, ध्यान साधना, इन बातों पर गौर करे और इन बातों को गंभीरता से ले और उस तरह से अपना जीवन जिए। तो हमें हमारे जीवन में यहाँ जो मुख्य मुद्दे आए हैं वो बुद्धत्व की बात तो है ही है, जैसे 7 जन्म है या अन्य बातें हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हमें दिख रहा है कि ये 8 प्रकार की जोड़ियां है और शुरुआत होती है श्रोतापन्न से, तो जहाँ से शुरुआत होती है वह यदि हमारा लक्ष्य बनता है, वह यदि हमारा ध्येय बनता है, तो वह प्राप्त करने में जो हमें एक प्रकार की सहजता कहे या एक प्रकार का वो हमारे नियंत्रण में है ऐसा कहे, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बुद्धत्व की बात है, बुद्ध की बात है, तो बहुत दूर की बात होती है। तो उस अर्थ से ये श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करना ये सबका ध्येय है, या वो ध्येय नज़दीक का है जहाँ हम 3 बंधन तोड़ सकते हैं। और जो हमने सुबह 3 बंधन की चर्चा की है वो उसका मुख्य हिस्सा है कि यदि हम प्रयास करें, अपने जीवन का वो ध्येय माने और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें, तो वह संभव है। इसलिए हर एक व्यक्ति ने जो भी बौद्ध जीवन जीता है, जो बुद्धं शरणं गच्छामि कहता है, तो उसका मतलब ही होता है कि मैं बुद्ध को अनुसरण करता हूँ, मैं बुद्ध के जैसा बनूंगा, बुद्ध मेरा आदर्श है। ये सब ठीक है, लेकिन वह बहुत बहुत दूर की बात है। नज़दीक की बात जो है, इसी जन्म की जो बात है, वह श्रोतापन्न अवस्था है। इसलिए हर एक ने अपने जीवन का टारगेट या अपने जीवन का ध्येय श्रोतापन्न अवस्था निश्चित कर सकते हैं, वो उसके बस की बात है। तो यह सुबह का जो मुद्दा था वो छूट गया था। ये महत्वपूर्ण बात है और ये हमारे हमने इसे स्पष्टता से समझने की ज़रूरत है। तो इसके तरफ ज़रा ध्यान दीजिएगा। उसी के आधार पर ये जो बातें हैं, फिर दूसरी जो बातें हैं वह आगे बढ़ती है कि जो बुद्ध है सो बुद्ध से ही एक वृक्ष या बुद्ध सबसे पुराना वृक्ष और उसी से वो दूसरा हुआ। तो उसमें दूसरी भी बात है
हमने एक ही उसका बात ध्यान में ली कि वृक्ष और वृक्ष का समूह, जिसको हम एक आम नहीं कहते तो आमराई कहते हैं, मतलब ढेर सारे आम के पेड़ हैं। उसी तरह से एक वृक्ष नहीं तो वृक्ष का गुंबद है, तो उस वृक्ष का गुंबद फूलों से लदा हुआ है, जो उस वृक्ष के सबसे टॉप में है या सबसे अंतिम बात है। तो बुद्ध के अस्तित्व का धम्म बताना ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे अंतिम बात है, जिस अंतिम बात के लिए उन्होंने प्रयास किए और उस प्रयास के तहत अन्य वृक्ष तैयार हुए, मतलब अन्य संघ तैयार हुआ, आर्य संघ तैयार हुआ। तो यहाँ जो हम बात कर रहे थे वहाँ इदम भी बुद्धे रत्नं पणितं है। अभी तक हम संघ की बात कर रहे थे, लेकिन ये एक तरह से संघ भी है, क्योंकि बुद्ध है और बुद्ध के इर्द गिर्द जो वृक्ष है वो संघ है। सो बुद्ध भी संघ का हिस्सा है, बुद्ध भी संघ का सदस्य है। बुद्ध को छोड़कर संघ का सदस्य नहीं है, बुद्ध अलग है और संघ अलग है, ऐसी बात नहीं है। सो बुद्ध संघ का हिस्सा है, बुद्ध संघ का सदस्य है। सो उस तरह से इस 12वीं की गाथा को हम समझ सकते हैं कि जो भी वह वृक्ष की कल्पना दी है जो फूलों से सजा हुआ है, सो फूल या धर्म की जो बातें, धर्म शिक्षाओं की बातें, तो यह शिक्षाओं की जो बातें हैं वो सबसे क्या कहेंगे, अंतिम या ज्येष्ठ या टॉप में या सबसे ऊंचाई पर वो निर्माण होता है। सबसे अंत की बात है, वृक्ष जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तब उसे फूल आते हैं। उसी तरह जब यह स्थिति परिपक्व हो जाए तो फिर हम धम्म बताने लगते हैं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम तब तक राह देखें। सो दूसरा भी मतलब यह है कि जब भी हम में जितनी भी परिपक्वता हो धम्म को आचरण करते हुए, उस परिपक्वता से हम धम्म देशना कर सकते हैं और धम्म से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। बुद्ध ने जिस तरह से प्रभावित किया वो बहुत श्रेष्ठ और बहुत ऊंची बात है, लेकिन उसी के अनुकरण के तौर पर हमारे अंदर जितनी भी परिपक्वता आती है धम्म आचरण से, उस धम्म आचरण के परिपक्वता के आधार पर हमारे समझ के अनुसार हम भी धम्म बता सकते हैं, हम भी फूल सकते हैं। ये उसका मतलब होता है। तो उस तरह से इस बात को भी हमने समझने की जरूरत है। तो यहाँ तो ये 12 नंबर की और उसके नीचे की 13 नंबर की एक ही गाथा होती है लगभग, उस तरह से हम समझे तो। क्योंकि यहाँ क्या है, जिस तरह से वृक्ष का गुंबद उन्हें फूल आए हैं ग्रीष्म के प्रथम मास में, सो ग्रीष्म दूसरी तरह से भी लिया जा सकता है कि जब आदमी दुख में तपता है, दुख की उष्णता असह्य होती है, सो उस दुख की असह्यता के कारण बुद्ध धम्म प्रकट करते हैं, बुद्ध अपनी शिक्षा देते हैं। तो उस अर्थ से भी उसको ले सकते हैं कि जहाँ भी दुख है उस दुख को नष्ट करने के लिए बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं दी, धम्म की शिक्षाएं प्रस्तुत की, धम्म की शिक्षाओं से लोगों को अवगत कराया। सो दुख जो तपता है, तप कर परेशान करता है, तकलीफ देता है, तो उस अर्थ से भी उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं हम कि जब मानव जात दुख में है तो उस दुख से मुक्ति दिलाने के लिए बुद्ध ने
इस शिक्षाओं का फूलों के आधार पर उनको बताया है, मतलब उनको वो शिक्षाएं दी है उन दुख को नष्ट करने के लिए। सो इस तरह से उसका दो अर्थ से, पहला अर्थ ये है कि बुद्ध स्वयं अपने अस्तित्व से सबसे ऊंचाई में वो पुष्पित हुए, उन्हीं के द्वारा अन्य वृक्ष निर्माण हुए और वनोपगुंभ हुआ तो आर्य संघ निर्माण हुआ, और आर्य संघ के माध्यम से जो भी मानव जाति का दुख है, जहाँ जहाँ भी दुख है, उस दुख के जगह ये बुद्ध की शिक्षा प्रकट होकर उनके दुख को नष्ट करने का प्रयास किया गया। वो केवल संघ के माध्यम से हुआ। इस बात को आप समझ सकते हैं। तो यह जो बात है, फिर उसी तरह से जिस तरह से ग्रीष्म ऋतु में वृक्ष पुष्प से सजते हैं, उसी तरह से जो सबसे ऊंचाई पर होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, अंतिम छोर पर होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उसी तरह से श्रेष्ठ धर्म धम्मवरं श्रेष्ठ धर्म की देशना की गई है। वह देशना इसलिए की गई है कि लोग निर्वाण के मार्ग पर चले, जो उनके परम हित के लिए है, श्रेष्ठ हित के लिए है। उनका सबसे अच्छा हित निर्वाण के मार्ग में है, निर्वाण प्राप्ति में है। यह बुद्ध रत्न है। इसी से तुम्हें, इस सत्य से तुम्हें सुख मिले या सुख प्राप्त हो। ये 12वीं गाथा थी, और इसके पहले जो उल्लेख किया उस तरह से। अब 13वीं गाथा है। यहाँ धम्म वर है, तो ये जो वर शब्द है, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। यह जो वर शब्द है, वर शब्द का यहाँ जैसा मैंने सुबह उल्लेख किया था, ये अनुप्रास अलंकार है। वरो, वरयु, वरदो, वराहरो, ये पहला चरण है। 4 शब्द है वर से। पहला है वरो। वरो का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम। सो सबसे श्रेष्ठतम, जो भी श्रेष्ठतम है वह वरो है। वरयु, वरयु, यू का मतलब होता है जानना, जैसे प्रैया पैया, वैसा ये यूं है, य। तो य जो है ये जानने की क्रिया है। सो वर मतलब श्रेष्ठ को जानने वाला, जो सर्वोत्तम है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उस सर्वश्रेष्ठ को जानने वाला, ये दूसरा शब्द है वरयु। पहला सर्वश्रेष्ठ, दूसरा सर्वश्रेष्ठ को जानने वाला, तीसरा वरदो, सर्वश्रेष्ठ को देने वाला, वरदो, और चौथा शब्द है वराहरो, सर्वश्रेष्ठ को हरण करने वाला, सर्वश्रेष्ठ को लाने वाला। इस तरह से ये 4 शब्द है। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ को जानने वाला, सर्वश्रेष्ठ देने वाला, और सर्वश्रेष्ठ को हरण करने वाला। तो इस तरह से ये सर्वश्रेष्ठता की बातें हैं। सो ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ क्या है? ऊपर जो है धम्मवरं, और यहाँ भी दूसरे चरण में वही आया है, अनुत्तरो धम्मवरं आदेशहि। तो ये जो सर्वश्रेष्ठ है उसको भी उन्होंने अनुत्तर लगाया। ये अनुत्तर उससे भी श्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ तो है, तो सर्वश्रेष्ठ में भी अनुत्तर है। इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ये श्रेष्ठता से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, वह अनुत्तर है, और वह अनुत्तर धम्मवरं है। सो वो भी धर्म श्रेष्ठ है। तो यह जो है, जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ जानने वाला है, श्रेष्ठ देने वाला है,
श्रेष्ठ को हरण करने वाला है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ धम्म वर है। सो ऐसा सर्वश्रेष्ठ धम्म का आदेश ही देशना दी है। सो यह जो देशना है ये श्रेष्ठ धर्म की बुद्ध ने देशना दी है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि यह जो है धर्म ये सर्वश्रेष्ठ बात है, इसके जैसी दूसरी कुछ भी नहीं है। और ऐसी देशना देने वाले, ऐसा सर्वश्रेष्ठ हरण करने वाले, सर्वश्रेष्ठ जानने वाले, सर्वश्रेष्ठ हरण करने वाले और जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे बुद्ध रत्न इदम्पि बुद्धे रत्नं पणितम्, ऐसे रत्न बुद्ध है। ऐसे बुद्ध उत्तम रत्न है। और यह जो है एतेन सच्चेन, ये सत्य है, इस सत्य से तुम्हें सुख मिले। यह जो बात है यह हमें समझने की जरूरत है कि ये धर्म है तो ये सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ अंतिमता क्या है कि कोई भी बौद्ध व्यक्ति जो ये जानता है कि बुद्ध यहाँ श्रेष्ठता की बात करते हैं, सो बुद्धिस्ट व्यक्ति ने हमेशा श्रेष्ठता की ही कामना करनी चाहिए, श्रेष्ठता के ही लिए कार्यरत रहना चाहिए कि मैं श्रेष्ठ बनूं, श्रेष्ठ काम करूं। कौन सी भी बात हो, कौन सा भी काम हो, वो श्रेष्ठ हो। सीखना है, श्रेष्ठ सीखिए। बात करना है, श्रेष्ठ बात कीजिए। जो भी है, जीवन की जो भी कृति है, वह कृति श्रेष्ठ हो। बुद्धिस्ट तौर पर, बौद्ध तौर पर हम श्रेष्ठता के पीछे पड़े रहे कि हर कोई करना है। मुझे झाड़ू भी लगाना है तो मेरा झाड़ू लगाना श्रेष्ठ हो, सफाई सफाई हो। इसका अच्छा उदाहरण जो है जापानी बुद्धिस्ट है। हर चीज को वो बेस्ट बनाना चाहते हैं। कोई भी चीज हो, वो पुष्प की सज्जा हो, वो उनका टॉयलेट हो, वो उनका मकान हो, वो उनकी मशीनरी हो, कोई भी हो, कुछ भी बात हो, हर चीज को वो श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ निर्मिति करना चाहते हैं, श्रेष्ठत्व के पीछे रहते हैं। तो यह जो बात है यह हो, किसी से भी काम चला लो, ये नहीं। खाना भी बने तो वो श्रेष्ठ बने। जो कुछ भी करना हो, हमें पुष्प की सज्जा करनी है तो पुष्प सज्जा भी हमारी श्रेष्ठ हो। सो हर चीज में अपना एक परमोच्च बिंदु हो, श्रेष्ठत्व निर्माण करे, आदर्शवत करे, यह यहाँ अपेक्षित है। ये केवल बुद्धत्व की बात नहीं है। जब हम जीवन की ओर देखें तो जीवन की ओर भी हम उसी तरह से बने रहे। तो जब तक हम श्रेष्ठ नहीं होते तब तक हम वही कृति को श्रेष्ठ बनाने के लिए कार्यरत रहे। तो ये इस तरह से ये तीसरी गाथा है कि जो कुछ भी करना है वह श्रेष्ठत्व के तौर पर ही हम करें। और यहाँ पर जो भर दिया है, काय पर भर दिया है? श्रेष्ठता पर। चारों शब्द वरो, वरयु, वरदो, वराह, यह श्रेष्ठता पर भर है। उसको बार बार कहा गया है, वर इस शब्द को, इस उपमा के माध्यम से, इन शब्द के माध्यम से, कि वह बहुत उसके ऊपर, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं ना, या दबाव कहते हैं, तो उस तरह से उस पर जोर दिया गया है, वर इस शब्द पर, श्रेष्ठ इस शब्द पर। तो उसको हमने समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कभी भी कोई भी काम करने का बात हो तो वो श्रेष्ठ या आदर्श कैसा रहे, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ समझ सकते हैं कि बाबा साहब ने हमें किस तरह का आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया और हमने उसको स्वीकारा है। तो यह
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम उस तरह से अपने जीवन को देखने की कोशिश करें कि धम्म जो है यह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी एक बात है कि ये नैसर्गिक है। जैसा मैंने सुबह कहा, छोटा सा बच्चा नैसर्गिक तौर पर सच बोलता है। पुष्प जो है नैसर्गिक तौर पर खिलते हैं। ये प्रतिमा भी ध्यान में लिखिए, जो उपमा है उस उपमा को भी ध्यान में रखिए कि नैसर्गिक तौर पर वो खिलते हैं। वृक्ष जब अपने ऊंचाई पर जाता है, प्रौढ़ता पर जाता है, प्रौढ़ता के परिपक्वता पर जाता है, नेचुरल तौर पर, नैसर्गिक तौर पर वो फूलता है। यही बात है कि धम्म जो है वो नैसर्गिक तौर पर है। सच बोलना ये नैसर्गिक है, झूठ बोलना ये कृत्रिम है। उस नैसर्गिक तौर पर यदि हम जीते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ होता है। हम नैसर्गिक तौर पर न जीते हुए हम झूठे तौर पर जीते हैं, हम बनावटी तौर पर जीते हैं, इसलिए हम दुख भोगते हैं और हम परेशान होते हैं। तो यह मुद्दा भी हमें ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ जो बात रखी है, ये जो प्रतिमाएं आई है, बड़ी सुंदर प्रतिमाएं दी है। वनप्प गुम्बे यथा पुस्सितज्ञ वरो वरयु वरदो वराहरो, ये जो है ये बहुत ही सुंदर ऐसी उपमाएं हैं जिस धम्म को बताने के लिए कि धम्म कितना नैसर्गिक है, धम्म कितना सहज है। उस सहजता को हम छोड़कर बनावटी बनते हैं डर के कारण, लोभ के कारण। तो इसलिए सारे ये अकुशल बातों के तहत जब हम बनावटी बन जाते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए, दूसरों ने मुझे अच्छा कहना चाहिए उसके लिए, ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें बनावटी है। और उस बनावटी बातों में ही फिर गड़बड़ होती है। उदाहरण के तौर पर आपके बाल नेचुरली तौर पर सफ़ेद होते हैं, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता सफ़ेद होना, तो उसको आप डाई करते हैं, केमिकल लगाते हैं, और उससे और परेशानी होती है, और तकलीफ होती है, और आपके बाल खराब होते हैं, और आपकी चमड़ी भी खराब होती है, क्योंकि वहाँ सारे केमिकल्स हैं। सो जो नैसर्गिक है वैसे ही बाल सफ़ेद होंगे, वैसे ही चमक आएगी, चांदी के जैसे चमकेंगे। लेकिन हम उनको उल्टा कर देते हैं, काले दिखाने के चक्कर में, बनावटी दिखाने के चक्कर में हम केमिकल द्वारा उसको करते हैं। तो यही बात स्ट्रेस करना चाहता हूँ मैं कि जो नेचुरल है वो स्वभावतः सुंदर, स्वभावतः अच्छा है। हम उसको बनावटी बनाकर, कृत्रिम तौर पर बनाकर हम उसका सौंदर्य नष्ट करते हैं और हम दुख भोगते हैं। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि जो धर्म है वो बहुत नैसर्गिक और नेचुरल है, बहुत सहज है, और वही बुद्ध ने बताने की कोशिश की है। तो इस नैसर्गिकता के तौर पर जब हम अधिक अच्छी तरह से जीते हैं, तभी हम अच्छी तरह से सुखी हो सकते हैं। तो यह अंतिम गाथा है इसकी। यहाँ जो भी शिक्षा दी है बुद्ध ने उन सभी सजीवों को, उस सजीवों में ये अंतिम गाथा है, और वह गाथा है क्षीणं पुराणं नवनत्थि संभवा। हमने उस दिन देखा क्षीणं क्या होता है, क्षयं वही शब्द है, जो क्षयं है वही यहाँ क्षीणं हुआ है। क्षीणं का मतलब धीरे 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 नष्ट होना, क्षय होना। वह क्या कहेंगे, कौन सा शब्द का प्रयोग होगा कि नहीं, कोई चीज़ है, जैसा हम अपना ये मेणबत्ती जल रही है, तो धीरे 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 जलते जलते वो
समाप्त होती है। इसको कहते हैं क्षीण होना। वो बहुत बड़ी थी, अब थोड़ी देर थोड़ी कम हो गई, फिर थोड़ी कम हो गई, तो जो धीरे 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 कम होते होते नष्ट हो जाती है, उसको क्षीणन कहते हैं, कि वो पूरी तरह से फिर नष्ट हो जाए। तो यह क्षीणन शब्द का अर्थ होता है कि धीरे 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 वह नष्ट हो जाना। तो वो क्षीणन है। क्षीणन क्या हो गया है? पुराना। जो पुराना है वह क्षीण हुआ है। पुराना क्या है? यहां पुराना जो है हमारी पुरानी आदतें, हमारी पुरानी नकारात्मकता, हमारी पुरानी प्रतिक्रियाएं, हमारा पुराना पाप कर्म, हमारा पुराना जो कुछ भी है जो हमारे जीवन के विरोधी है, जिसके कारण हमें दुख भोगे, वह सारी पुरानी बातें क्षीण हो गई है। अब जब वो क्षीण हो गई है, नवनत्थि संभवम्, तो वो क्या नए सिरे से पैदा नहीं होगी। यहां दूसरी भी बात आई है, क्षीणं पुराणं। हमने इसके पहले एक शब्द पढ़ा था, निक्कामिनो। कामना धीरे धीरे समाप्त हुई है, नहीं रही है, अभी कोई कामना नहीं रही है। यहां वही शब्द आया है कि ये जो कामनाएं हैं, ये जो इच्छाएं हैं, ये हमारी मैक्सिमम जो इच्छाएं हैं, जो नकारात्मक तौर पर, सत्ता संपत्ति के तौर पर, लैंगिकता के तौर पर हमारी जो इच्छाएं हैं, वह हमें दुख देती है। तो उस इच्छाओं का नष्ट होना, उन प्रतिक्रियाओं का, उन लोभ भावनाओं का, उन द्वेष भावनाओं का, उन अज्ञान भावनाओं का धीरे धीरे नष्ट होना। तो इस तरह से वो नकारात्मकता समझिए, वो प्रतिक्रियाएं समझिए, वो भवचक्र के बातें समझिए, इन सारी बातों को, ये पुरानी है, ये धीरे धीरे नष्ट हो गई। और नवनत्थि संभवम्, नया कुछ उसमें निर्माण नहीं होगा, नई इच्छाएं नहीं आएगी। जो एक बार प्रतिक्रियाएं खत्म हो गई, वो फिर से जीवित नहीं होगी। ये इसका मतलब है। नवनत्थि संभवम्, संभावना नहीं है, संभव होना नहीं है, फिर से निर्माण होना नहीं है। तो नया कुछ भी निर्माण नहीं होगा। जो हुआ वो पुराना हो गया। ओल्ड इज ओल्ड, पास्ट इज पास्ट। वो स्पष्ट हो गया। मेणबत्ती बुझ गई, वो बुझ गई, वो फिर से सजग नहीं होगी। तो ये नई बात नहीं होगी। इस तरह से पुराना समाप्त हो गया है। फिर आगे है विरक्त चित्ता आयति के भवस्मी। यहां है विरक्त चित्ता, फिर वो वी शब्द आता है, विरत। हम काहे में रत रहते हैं? हमारा मन काहे में जाता है? हमेशा ध्यान को बैठते हैं, कौन से विचार आते हैं? ये सारा रत होना है। सांस छूट जाता है और मन में वो विचार में उस रत हो जाते हैं। रत हो जाना मतलब एंगेज हो जाना, रत हो जाना मतलब उसमें लिप्त हो जाना। रत होने का मतलब है उसी में पूरी तरह से लिप्त हो गए, भीग गए। इस तरह से कोई भी हिस्सा अछूता नहीं रहा। तो हम ध्यान करते वक्त सांस कहाँ जाता है, मैत्री भावना कहाँ जाती है, बाजू में रह जाती है, और उस विचारों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि कब 40 मिनट होते हैं पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं रत होना, उसको कहा जाता है रत होना। लेकिन यह विरत है, मतलब सूक्ष्म तौर पर भी हम रत नहीं होते हैं। तो सूक्ष्म तौर पर भी हम रत नहीं होते हैं। कौन रत नहीं होता? चित्त। हमारा मन सूक्ष्म तौर पर भी रत नहीं होता। सो हमारा मन जो इस तरह से पूरी तरह से विरत हो गया है, काहे में? जो पुराना है वो क्षीण हो गया है,
नया कुछ नई इच्छाएं निर्माण नहीं होगी, उसके कारण हमारा मन विरत हो गया है, हमारा चित्त विरत हो गया है, हमारा चित्त इन सारी बातों से मुक्त हो गया है। तो ऐसा विमुक्त चित्त आयति के भवस्मी, ऐसा चित्त को फिर से निर्माण होने की इच्छा नहीं है। भवस्मी का मतलब फिर से भव होना। सो आगे ऐसा चित्त फिर से निर्माण नहीं होगा। जो विरक्त हो गया है वो उसका फिर से जन्म नहीं होगा, वो फिर से जन्म में नहीं आएगा। ये बुद्ध की खास शिक्षाएं होती है कि जन्म मरण के फेरे से जिसको निर्वाण कहा जाता है कि निर्वाण के बाद फिर कोई जन्म नहीं होता, वह जन्म मरण के फेरे से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। इसलिए तो उसको अमर कहा जाता है, इसलिए उसको अमतंग कहा जाता है, इसलिए उसको अमृत कहा जाता है। तो ऐसा चित्त जो है वह निर्माण होता है, उसका कोई भव नहीं होता। सो भव से ये चित्त पूरी तरह से अलिप्त हो गया है। फिर ते खीन बीजा अभिरूढ़ीय छंदा, यहां फिर वो आ गया कि ऐसा जो है वो क्या है, क्षीण बीजा, बीज कैसा है, क्षीण हो गया है। ऐसा क्षीण बीज यदि आप जमीन में डालोगे तो वो कभी अंकुरित नहीं होगा। सुदृढ़ बीज जमीन में जाएगा तो वो अंकुरित होकर ऊपर आएगा। ऐसा जो बीज है जो क्षीण हो चुका है, जो शक्तिहीन हो चुका है, जिसमें टूट चुका है, ऐसा बीज अंकुरित नहीं होगा। तो यही है अभिरूढ़ीह छंदा, ऐसा छंद फिर से निर्माण नहीं होता। तो ये जो छंद है हमारे अंदर, जो छंद है, यह छंद निर्माण नहीं होता। उसका जो बहुत अच्छा दिया है कि जो हमारी इच्छाएं हैं, छंद मतलब इच्छाएं, जो हमारी इच्छाएं हैं वो फिर से ऊपर नहीं आती, क्योंकि बीज जो है वो क्षीण हो गया है। हमारा चित्त जो है विरक्त हो गया है, हमारा चित्त जो है निर्माण करने वाला जो बीज होता है, निर्माण करने वाला जो चित्त होता है वो क्षीण हो गया है। वह बीज जो है वो बहुत अति क्षीण हुआ है, इसलिए नहीं होगा। निबंति धीरा यथायन पदीपो, सो धीर ये जो शब्द है यह जो प्रज्ञावान है उसके लिए उपयोग में लाया है कि धीरा का मतलब है, धीर जो है जो प्रज्ञावान है वह है, जिसने प्रज्ञा प्राप्त की है वह धीर है। और यह धीर कैसा होता है, निबंती, निबंती का मतलब पूरी तरह से बूझ गया। निबंती का मतलब पूरी तरह से बूझ गया। यथायन प्रदीपो, जो प्रदीप जिस तरह से धीरे धीरे बुझ जाता है, उसी तरह से निर्वाण की स्थिति को यह प्रज्ञावान पहुंच गया। अब यहाँ जो है, यहाँ एक बात समझने की है। यहाँ निर्वाण की स्थिति को क्या कहा गया है, निर्वाण की स्थिति को बुझ गया ऐसा बताया गया है। बुझने का मतलब है नष्ट नहीं हुआ। बुझ गया, क्या बुझ गया, उनकी तृष्णा बुझ गई। और यह हीनयान संप्रदाय जिसको कहा जाता है, स्थविरवाद जिसको कहा जाता है, उनकी ये भाषा है। वो इसी भाषा में बात करते हैं, हाँ, कि बुझ गया, छोड़ दिया, गृहत्याग कर लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। सो नकारात्मक तौर पर वो बात होती है। वो सकारात्मक तौर पर बहुत कम बताते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पंचशील है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, हाँ,
हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या करना है इसके ऊपर भर नहीं दिया जाता। बुद्ध ने जरूर भर दिया है, लेकिन जैसे जैसे ये स्थविरवादी संप्रदाय ये नहीं करने पर ज़्यादा भर दिया है, बूझने पर ज़्यादा भर दिया है। लेकिन बूझने के पश्चात भी वो नष्ट नहीं हुआ है, तो वह धीर है, वह प्रज्ञावान है। लेकिन बूझा क्या है? तृष्णा बूझी है। जिस तरह से धीरे धीरे दीपक बूझ जाता है, उसी तरह से उसकी तृष्णा धीरे धीरे बुझ गई है। उसके पहले के ये जो शब्द है अभिरूढ़ी छंदा, छंद ये तृष्णा है। यह तृष्णा फिर से उत्पन्न नहीं होगी, अभिरूढ़ी नहीं होगी, उसका फिर से अभिरूप नहीं आएगा, वो फिर से अवतीर्ण नहीं होगी। वो छंद जो है, वह तृष्णा जो है, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जिस तरह प्रदीप धीरे धीरे बुझता है, जिस तरह दीपक धीरे धीरे बुझता है, उसी तरह यह जो छंद है, यह जो तृष्णा है, यह जो इच्छाएं है, वह धीरे धीरे बुझ गए हैं, नष्ट हो गए हैं। और इस तरह से ये गाथा का यही मतलब निकलेगा, पूरा एक अर्थ निकाले तो, जो पुराना है वो क्षीण हो गया है, नया कुछ निर्माण नहीं होगा, चित्त विमुक्त हो गया है, उस चित्त का पुनर्निर्माण नहीं होगा। जो भी तृष्णाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो फिर से निर्माण नहीं होगी, क्योंकि बीज क्षीण हो गए हैं। ऐसे धीर पुरुष को निर्वाण प्राप्त हुआ है। वह निर्वाण बूझने वाले प्रदीप के जैसा है। ऐसे धीर पुरुष को जिस तरह से प्रदीप धीरे धीरे बुझता है, उसी तरह उसकी तृष्णा धीरे धीरे बुझ गई है, धीरे धीरे नष्ट हो गई है और प्रज्ञा प्राप्त हुई है। वह धीर हुआ है, वह प्रज्ञावान हुआ है। तो इस तरह से इस 14वीं गाथा है। तो एक तरह से यहाँ की जो अभी 15, 16 और 17 तीन गाथाएं हैं, ये तीनों गाथाओं में जो पहली गाथा है उसी का उल्लेख है। यानीध भूतानि समागतानि भूमानि वा या निवांतरिक्षे। पहला 2 चरण और यहाँ के 2 चरण एक सरीखे हैं। दूसरे चरण में क्या कहते हैं वो बुद्ध क्या कहते हैं दूसरे चरण में? दूसरे चरण में बुद्ध ये कह रहे हैं, तुरंत याद नहीं आ रहा, सब्बेव भूता सुमना भवन्तु। जिस तरह से आप सभी आए हैं तो आप सभी के मन अच्छे हो, सभी पर मैत्री भावना है, सभी को ग्रहणशील बनाया है सुनने के लिए कि तुम ध्यान देकर सुनो। सुनंतु भाषिता, जो मैं भाष्य करने जा रहा हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं देशना देने जा रहा हूँ, वो ठीक से सुनिए, ग्रहणशील होकर सुनिए। तो पहला ही जो गाथा है, पहली गाथा में सभी सजीव इकट्ठा है और उन सभी सजीवों को बुद्ध कहते हैं तुम अच्छे मन से रहो, तुम्हारा मन अच्छा हो और तुम अच्छे मन से ग्रहणशील होकर जो मैं कह रहा हूं उसे सुनिए। फिर 3 नंबर से लेकर 12 नंबर तक बुद्ध की शिक्षा है कि बुद्ध कैसे सर्वश्रेष्ठ है, धम्म कैसा सर्वश्रेष्ठ है, संघ कैसा सर्वश्रेष्ठ है, ये 3 रत्न सर्वोत्तम कैसे है और ये सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, ये अनमोल रत्न है और इस सत्य से तुम सुखी हो। यह जब बुद्ध उनको बता रहे हैं, ये 12 गाथाओं के बीच जब बुद्ध ने ये सारी बातें बताई तो अंत में
वो सारे सजीव क्या कहते हैं? सारे सजीव अभी भी उपस्थित है। यानी द भूतानी समागतानी भूमानि वा या निवांतरिक्य। तो कहते क्या है? तथागतं देव मनुष्य पूजितं। तथागत को देव और मनुष्य पूजा करते हैं। जिस तथागत की देव और मनुष्य पूजा करते हैं, बुद्धं नमस्साम सुवत्ति होतु। हम बुद्ध को नमस्कार करते हैं, हम बुद्ध की वंदना करते हैं, हम बुद्ध को शरण जाते हैं। तो यहाँ जो है, जो पहले सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, जिस स्थिति में थे बुद्ध, वही सभी सचिव बुद्ध को शरण गए हैं। और क्या कहते हैं वो? बुद्धं नमस्साम, हम बुद्ध को नमन करते हैं, हमें सुख मिले। हम बुद्ध को नमन करते हैं, हमें सुख मिले। उसके पहले बुद्ध कहते थे कि मैं सत्य कहता हूं, इस सत्य से तुम्हें सुख मिले। यहां उल्टा हुआ है, यहां वो प्राणी ही कह रहे हैं कि सभी देव और मनुष्य तुम्हें वंदना करते हैं, हम भी तुम्हें वंदना करते हैं, हमें सुख मिले। तो यहां अलग नहीं रहे। अभी पहले क्या थे? मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब यहां क्या हो गया? हम हो गए। आप और मैं के जगह अब हम हो गए। आप अलग और मैं अलग, ऐसा नहीं है। बुद्ध अलग है और अन्य प्राणी अलग है, ऐसे नहीं है। अब दोनों एक साथ है कि जैसे देव और मनुष्य तथागत की पूजा करते हैं, वैसे ही हम आपकी पूजा करते हैं, हमें सुख मिले। तो यह तीनों गाथा में है कि पहले गाथा में वो बुद्ध को कहते हैं, बुद्ध की वंदना करते हैं। दूसरी गाथा में धम्म की वंदना करते हैं और तीसरी गाथा में संघ की वंदना करते हैं। और हमने ये भी देखा कि बुद्ध अकेले तो नहीं गए थे उनको बताने के लिए, बुद्ध के साथ बुद्ध का संघ था, भिक्खु संघ था। भिक्खु संघ के साथ वो वैशाली में गए थे, सो उनके इर्द गिर्द भिक्खु भी थे। तो इस तरह से यह जो सुत्त है, यह सुत्त देशना देता है। अब जो मैंने पहले भी कहा था कि बुद्ध उनको खाना, अनाज, या जो आपके 2 दिन कंटिन्यूस सवाल रहे कि ये देने के बजाय ये क्यों दिया। सो यहाँ क्या कहते हैं इसके पहले की गाथा में? निब्बानगामी परमं हिताय, इसी में तुम्हारा श्रेष्ठ हित है, इसी में तुम्हारा श्रेष्ठ सुख है। बुद्ध धम्म संघ को शरण जाने में ही तुम्हारा सुख है, वही तुम्हें श्रेष्ठ सुख देगा। केवल हमारी जो कुछ भी समस्याएं होती है, जो भी हमारी दैनंदिन समस्याएं हैं, वो दैनंदिन समस्या बहुत छोटी है। आज एक समस्या खत्म हो गई, कल फिर दूसरी समस्या निर्माण होती है। वह समस्या निरस्त हो या न हो, फिर तीसरी समस्या निर्माण होती है। तो हम सारे जीवन भर समस्या से घिरे रहते हैं। बाबा साहब ने जब हमें बुद्ध धर्म दिया, हमारे पूर्वज कितने गरीब थे। 1956 की बात कर, अभी भी ढेर सारे लोग उसी स्थिति से जी रहे हैं, लेकिन उस वक्त की बात ही अलग थी। कितनी अलग परिस्थिति थी, कितना दुख था, कितना अभाव था, किस तरह से लोग जी रहे थे। आज भौतिक स्थिति सुधरी भी होगी, मानसिकता सुधरी है क्या? लड़ाई झगड़े सुधरे हैं क्या? दुख परेशानी सुधरी है क्या? दुख परेशानी से मुक्त हुए ही क्या? आपके पास तो अच्छे घर है, अच्छा खाना है, अच्छे कपड़े हैं, सोना चांदी है, गाड़ी है, सब कुछ तो है आज। तो आपका दुख कम हुआ है क्या?
कि उस वक्त के लोग बहुत दुखी थे और आज हम उसके तुलना में हमारे पास सब कुछ आ गया तो हम बहुत सुखी हो गए हैं? ऐसा हुआ है? इस बात को ध्यान में रखो कि खाना, कपड़ा, रोजमर्रा की चीजें, ये बहुत छोटी बात है समस्या। ये बहुत छोटी समस्या है, ये भौतिक बातें हैं। सही सुख इंसान के मन में है। इंसान के लोभ, द्वेष और घृणा, ईर्ष्या, प्रतिक्रिया, इन सब बातों में दुख है। वो फिर पेट भर खाना खाए या भूखा रहे, उसका मन कितना द्वेषी है, उसका मन कितना लोभी है, उसका मन कितना अज्ञानी है, इसके ऊपर निर्भर है उसका दुख। सो बुद्ध यहां उस बात से अलिप्त होने के लिए कह सकते हैं, तुम लोभी रहकर बौद्ध जीवन नहीं जी सकते, तुम द्वेष से, ईर्ष्या से पेश आकर बौद्ध जीवन नहीं जी सकते। सबसे पहले बुद्ध ने मैत्री भावना बताई। वो तुम्हारी देखभाल करते हैं, तुम उनकी देखभाल करो। एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहो, एक दूसरे के प्रति जागरूक रहो। सो अपने अंदर मैत्री भावना विकसित करो, वह तुम्हें सुख देगी। सो यह परम हित है कि बुद्ध की शिक्षा तुम्हें परम हित बताती है। इसलिए बुद्ध ने खाना पानी नहीं दिया, बुद्ध ने आश्वस्त करने की कोशिश की, बुद्ध ने समझाने की कोशिश की। अब क्या समझाया होगा पता नहीं, लेकिन यह गाथा जो है आज पूरे जो स्थविरवादी संप्रदाय के देश है, ये परित्राण सूत्र का या परित्राण पाठ का एक सूत्र है। परित्राण पाठ जो करते हैं, काहे के लिए करते हैं? कि हमारे घर में बहुत झगड़ा होता है, भिक्खु बनते आइए हमारे घर में परित्राण पाठ कीजिए, हमारे घर का झगड़ा बंद हो जाएगा। तो उसको बुलाते हैं और परित्राण पाठ करते हैं। शादी करने के पहले परित्राण पाठ करते हैं, हल्दी लगने के पहले या हल्दी लगने के दिन चलो परित्राण पाठ करते हैं, ताकि शादी का जो वैवाहिक जीवन है वो सुखपूर्वक रहे। और उसमें ये सूत्र पढ़ते हैं, उससे कभी नहीं होगा। ये सूत्र में जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा का अनुसरण करना है, उस शिक्षा के अनुसार जीना है, तो सुख आएगा। परित्राण पाठ करके सत्यनारायण की पूजा के तौर पर रटकर कुछ नहीं होगा। लेकिन कालांतर से कुछ बातें जो है उसी तरह से जा रही हैं। और यहाँ जो कमेंट्री है, कमेंट्री में ये भी लिखा है, इसके ऊपर जो टिप्पणी की है, भाष्य किया गया है, उसमें ये भी लिखा है कि ऐसा लिखा है या कहा गया है कि बुद्ध ने आनंद को बताया कि तुम जाओ और गाथा का पठन करते हुए, जल छिड़कते हुए पूरे वैशाली का चक्कर लगा। उसी बात को आगे चलकर हमारे भिक्खुगण आते हैं, कोई धागा बांधता है, कोई जल छिड़कता है, उसी बात को लेकर। तो यह जो है ये अंधानुकरण है, बगैर सोचे समझे की हुई बातें हैं। तो ये इस बात को ध्यान में रखना है कि ये परित्राण पाठ है। परित्राण, हमारा दुख कब नष्ट होगा? जब इस शिक्षा का हम पालन करेंगे, इस शिक्षा का अनुसरण करेंगे, इस शिक्षा के अनुसार जीने का प्रयास करेंगे, उस मात्रा में ये होगा। तो इस तरह से हम यह देखें कि जो भी श्रेष्ठ है वह श्रेष्ठ सर्वोत्तम बुद्ध धम्म संघ है, उसकी शरण जाना है और उसकी शरण जाकर जो बुद्ध ने सिखाया है उसका अनुपालन करना है। और वो यदि हम कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर ये सूत्र हमें मदद करेगा। सो इस तरह से हमने इस सूत्र को देखने की कोशिश की है। आपके जो कुछ भी सवाल होंगे सो पता नहीं
कब मैं उत्तर दे पाऊँगा, लेकिन जो भी हो तो मेरे मुझ तक आ जाते हैं तो ठीक ही रहेगा। जो भी आज के आपके सवाल होंगे या अभी मुझे सुनते हुए भी और कुछ निर्माण हुए होंगे तो निश्चित तौर पर आप उसको लिखिए और लिखित तौर पर मुझे दीजिए, तो देखते हैं कैसा होगा। तो यहीं हमारा सुत्त का अभ्यास पूर्ण होता है। कुछ बातें है जो मैं अलग से आपके जो ग्रुप चर्चा रही है, शाम को जो हमारा मीटिंग होती थी उसमें आपके ग्रुप में किस तरह से चर्चा हो रही है क्या, और आपके जो सवाल है उसको लेकर कुछ मैं संबोधन करना चाहता हूँ, और शायद उसके लिए आपको कल बराबर 10 बजे आना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच जो भी आपने ये सुना उसके लिए।